अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। हमने एकेडमिक राइटिंग का जो कोर्स स्टार्ट किया है, आज उसकी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, इसके कौन से स्टाइल हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसमें जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो कौन सा होता है। जो एकेडमिक राइटिंग है वो राइटिंग है जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस वगैरह में यूज़ होती है। तो इस तरह की जो राइटिंग है वो एकेडमिक जो राइटिंग है वो कहलाती है। अब इसमें जो डिफरेंट इसकी जो टाइप्स आ जाती हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझ होगी कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। उसके बाद बाइबिलोग्राफी है या जनरल आर्टिकल्स हैं। उसके बाद बुक रिपोर्ट्स आपने लिखनी होती हैं या इसके बाद कॉन्फ्रेंस पेपर आप लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, कोई एसेस वगैरह लिखते हैं, या इस तरह के और जितने भी इस तरह के रिलेटेड जो आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे जाके जो आप राइटिंग करते हैं। तो इस तरह की जो ये राइटिंग है ये सारी जो है वो एकेडमिक राइटिंग में आ जाती है। अब हर जो राइटिंग स्टाइल है इसमें जो हमने किस तरह राइटिंग करनी है वो थोड़ा सा स्टाइल हर एक का डिफरेंट होता है। तो वो हम आगे नेक्स्ट जब चलेंगे तो आपको सब डिटेल में बताया जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट आप किस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद बाइबिलोग्राफी जो है वो किस तरह लिखते हैं। आप कोई पेपर लिखना चाहते हैं रैप जो आप जर्नल पेपर वो किस तरह लिख सकते हैं। अब कोई भी आपने एकेडमिक राइटिंग करनी है तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर तरह की जो राइटिंग होती है उसका एक अपना स्टाइल होता है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, तो कुछ रूल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो एकेडमिक राइटिंग है इसमें यह है कि आपकी जो टोन है वो बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह आप कन्वर्सेशन जो टोन है वो आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो लैंग्वेज होती है अब आपकी, ठीक है, वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए। मतलब आपने ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स वर्ड हैं वो एकेडमिक राइटिंग में आप जो है वो पसंद नहीं किए जाते। तो आप जस्ट सिंपल वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना होता है अपनी जो भी फाइंडिंग है या जो कुछ भी आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं ताकि उन्हें क्लियर समझ आ जाए। उसके बाद जो हमेशा आप लिखते हैं वो थर्ड पर्सन में लिखें। इसमें आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं लिख सकते कि आई थिंक या इन माय ओपिनियन। आप ऐसी चीज़ नहीं लिख सकते क्योंकि आपने रेफरेंस देना होता है। जो आपने आपके रिज़ल्ट हैं आपने उनकी बेस पे सारा काम करना होता है। इसके बाद जो आपका जो स्टाइल होता है, ठीक है, जो भी आपने पेपर लिखा है या कोई भी रिपोर्ट लिखी है तो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। वहाँ पे हेडिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर रेफरेंसिंग होनी चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे सारी होनी चाहिए। तो इसके बगैर जो है वो एकेडमिक राइटिंग जो है वो पूरी नहीं होती। उसके बाद जो सोर्स होते हैं या साइटेशन आपने करनी होती है ये बड़ी लाजमी है एकेडमिक राइटिंग में। बाकी जो राइटिंग होती हैं आर्टिकल राइटिंग या इस तरह की राइटिंग वहाँ पे अगर आप रेफरेंस ना भी दें तो चल जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप अपना पर्सनल जो ओपिनियन है वो दे रहे होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा होता है कि जो न्यूज़ आर्टिकल हैं उसमें जो होते हैं कॉलम निगार वो अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे कोई सोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती ये। लेकिन यहाँ पे एकेडमिक जो राइटिंग होती है इसमें कुछ भी आप लिखेंगे, आपने जो चीज़ें भी लिखनी है तो उसका आपने प्रॉपर जो है ना वो सोर्स जो है ना वो बताना होता है। आपने साइटेशन उसकी करनी होती है। आपने बताना होता है कि अगर आपने ये चीज़ आपने लिखी है तो आपने ये कहाँ पढ़ी थी, किस पहले जो राइटर है, ठीक है, वो किसने ये लिखा था ये। या फॉर एग्जांपल कोई आप रिज़ल्ट शो कराते हैं तो उससे रिलेटेड आप बताते हैं कि ये इन इन जो बंदों ने ना इस पे ऑलरेडी काम किया होता है। तो इस तरह जो है ना वो सोर्स जो साइटेशन है ना वो बड़ी लाजमी है इसमें। तो ये 4-5 जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये एकेडमिक जो राइटिंग होती है ना इसमें इनकी जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंस है। इनके बगैर अगर आप लिखेंगे तो वो आपको इसमें इश्यूज आएंगे। फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च पेपर आप लिख के भेजते हैं पब्लिकेशन के लिए तो वो इसमें फिर इशू आएंगे, वो आपका जो पेपर है वो रिजेक्ट होगा, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट के लिए भी अगर लिखते हैं तो वहाँ पे भी आपको इशू आएंगे। नेक्स्ट जो है वो जो एकेडमिक राइटिंग जो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हर तरह की मैंने पीछे आपको बताया भी है कि डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स हैं एकेडमिक राइटिंग की। तो हर एक जो राइटिंग है ना उसका एक अपना स्टाइल होता है कि आपने किस तरह क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है। लेकिन एक जनरल जो होता है ना वो उसमें यही होता है कि आप इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और इसके बाद कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें होती हैं ना वो
ये होती है कि आपने जो रिसर्च क्वेश्चन है तो वो आपने एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल रिसर्च क्वेश्चन का ये मतलब है कि जो आपका टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप ये सारा रिपोर्ट या पेपर लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख देंगे। उसके बाद आपका जो फोकस किस पे है उसके बारे में लिखेंगे, या इससे पहले जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो लोग काम कर चुके हैं उनका जो काम है वो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं। इसके बाद कोई स्टैट जो है ना वो इससे रिलेटेड आपके काम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ फेमस जो टर्म्स हैं जो आगे आप यूज़ करने वाले हैं इस पेपर में, या कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं जो यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में मेन यही मकसद है इसका कि आपने जो अपने ऑडियंस है उसको बताना होता है कि आप ये काम कौन सा काम करने लगे हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो जनरल एक उनके ज़हन में जो है ना वो खाका बन जाता है कि यहाँ पे इस पेपर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जो है ना वो बॉडी आ जाती है। बॉडी का अब यहाँ पे ये है कि इसमें डिफरेंट आगे हेडिंग्स आ जाती हैं। वो जो हेडिंग्स हैं वो आपने जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो उसमें जो हेडिंग्स हैं बॉडी के अंदर वो डिफरेंट होंगी। इसी तरह अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसकी जो हेडिंग्स है वो डिफरेंट होंगी। ये आगे हम जाके आपको सिखाएंगे भी कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बॉडी ये होती है, इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल मेथडोलॉजी, ठीक है, मेथड्स आप कौन सा यूज़ करेंगे। आपने कोई चीज़ यहाँ पे आपने कुछ रिज़ल्ट शो करवाने हैं तो रिज़ल्ट वगैरह भी यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद डिस्कशन वगैरह करेंगे। तो मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिसर्च पेपर। फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर है तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। तो जो भी आपने मेथड यूज़ करना है वो आप अपनी ऑडियंस को बताएंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आपके शो हो रहे हैं, आपने कुछ सर्वे किया, आपने कुछ रिज़ल्ट निकाले तो रिज़ल्ट कौन से आए हैं वो यहाँ पे आप बता देंगे। उसके बाद डिस्कशन जो है वो कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल ये रिज़ल्ट आए हैं तो कैसे आए हैं, इनमें क्या लिमिटेशन है, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बॉडी पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में जस्ट ये होता है कि समरी होती है, जो कुछ आपने काम कर दिया है, ठीक है, उसके जो मेन पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना वो आप कंक्लूजन में लिख देते हैं। कंक्लूजन का यही मतलब है कि आपने कंक्लूड कर देना है जो आपका पेपर है, उसका जो बेसिक पॉइंट था, जो आपने रिजल्ट निकाल लिया है, तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें जस्ट मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि एकेडमिक जो राइटिंग है वो क्या होती है, ठीक है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी हैं, और इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में तो आप हमारा जो फेसबुक पेज है वहाँ पे हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर